नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बीजेपी जीत चुकी है और देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सत्ता आ गई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इस तरीके से कांग्रेस के जो यहाँ पर रिपोर्टर्स कह लीजिए, एंकर कह लीजिए, राजदीप सरदेसाई बड़ा नाम है और हमेशा कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। एक दशक बीत गए। अब देखिए, एक्सिस माई इंडिया के हेड प्रदीप गुप्ता जी को, जो हमेशा 94% रिजल्ट उनके एग्जिट पोल के सही रहे, जो अंजना कश्यप भी बोल रही थी, चलिए एक बार हो जाता है और उनको देखकर पूरे जनता, पूरे चैनल्स ने वही रिपीट किया, 400 पार 400 पार। तो देखिए, उनको ना ट्रोल किया जा रहा था और आप वीडियो में देखिए कि वो इतने ज्यादा ट्रोल किए गए, राजदीप सरदेसाई उन्हें छेड़ रहे थे, तो वो अंत में भावुक हो गए और उनके आंखों से अश्रु निकल पड़े, वो रोने लगे। तो राहुल कंवल ने उनको संभाला, कहा कि कोई बात नहीं, होता रहता है, कौन सी आपने बिल्कुल कसमें खाई थी कि आप एग्जैक्ट पोल देंगे। तो देखिए, ये शर्म की बातें हैं कि एक तरफ यहां पर विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी हार गए, जबकि हारे भी नहीं है। आपने क्यों नहीं चर्चा की कि आप भी अच्छे खासे सीटों से हारे हैं? आपने वादा किया था 295 का, लेकिन प्रदीप गुप्ता जी को इस तरीके से ट्रोल करना, और देखिए इंसान भावुक हो गए, वो रोते नजर आए हैं कि किस तरीके से मुझे बोला जा रहा है। तो देखिए, इंसान अपने पर शक करता है। जो प्रदीप गुप्ता को रुलाया गया है, तो राजदीप सरदेसाई को अब जनता ट्रोल कर रही है कि हम सम्मान करते हैं प्रदीप गुप्ता जी का, जो हमेशा हमें एग्जिट पोल बढ़िया देते हैं, अच्छे नीति से वो दिखाते हैं कि आखिर क्यों कौन सी सीटों पर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन इस तरीके से ट्रोल करना, ये केवल अपनी पर्सनालिटी को दिखाता है और जनता उन्हें खुद ट्रोल कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर चुनावी रुझानों में बीजेपी लगातार सीट से आगे बढ़ रही है, जो बढ़त बताई जा रही है, और इसी तरीके से एनडीए की एक बार फिर से वापसी सरकार में होने वाली। तो विपक्ष के सारे दावे फेल हुए और आपको बता दें कि विपक्ष हारने के बाद भी ये अगर कह रही है कि हमने मोदी जी को हरा दिया, तो देखिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दर्शकों, आपको बता दें कि एनडीए का आंकड़ा फिलहाल 293 हो चुका है, बहुमत के आंकड़ों से पार बीजेपी और एनडीए और इंडिया गठबंधन 232। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अब तक यहां 242 सीटों पर आगे बढ़ चुकी है और 1 घंटे और शेष है जब फाइनल रिजल्ट्स आप सबके सामने होगा। वहीं आपको बताया कि कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और सबसे बड़ी तारीफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह की और शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में गजब कर दिया भाई साहब। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोटों से, भारी मतों से जीत चुके हैं। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ऐसा प्यार दिया है कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है। और वही गांधीनगर से अमित शाह जी, अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री हैं, देश के बड़ा जनादेश वहां मिला है गांधीनगर की जनता से। अमित शाह को 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करके जिता दिया है। और बता दें आपको, यहां पर नरेंद्र मोदी के पास आ जाइए, वाराणसी सीट से सांसद, लोकसभा के 2.5 लाख वोटों से पीएम मोदी चुनाव जीत चुके हैं। अजय राय को उन्होंने हरा दिया। आपको मैं बता दूं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष जो एकजुट रहा, उसका थोड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि उन सबका एक ही एजेंडा था कि भले हमारी दाल नहीं गलेगी आपस में, लेकिन पहले मोदी की दाल नहीं गलने देनी है और पहले पीएम मोदी को हराओ, उसके बाद हम आपसे में सर फटोल करेंगे। और आप देख लीजिएगा, अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुश हो रहे हैं, प्रियंका गांधी यहां पर मुस्कुराती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। मैं ये नहीं कह रही हूं, जनता भी खुश है, कांग्रेस की जनता खुश है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी को जनादेश मिल चुका है, तो सरकार तो बीजेपी की है। अब ये बात करें नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे भैया। और इसके बाद बातचीत करें तो चंद्रबाबू नायडू, अभी बीजेपी की एक नेता उनसे मिलकर आए, शुभकामनाएं दी और चंद्रबाबू नायडू से लगातार बीजेपी संपर्क कर रही है। अब आते हैं पुष्कर सिंह धामी के पास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कमान
कमाल कर दिखाया है। क्लीन स्वीप वहां उत्तराखंड में 5 सीटों पर पुष्कर सिंह धामी, और पूरा चुनाव का क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये होना था, जनता पीएम मोदी के साथ। एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें यहां पर भाजपा को जिताई। 5 कमल यहां से दिल्ली भेजे हैं और उत्तराखंड देवभूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। मैं देवभूमि की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से उनके हृदय में, मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में मोदी जी बसते हैं। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने मत देकर 5 सीटें यहां जिताई है। तो दर्शकों देखिए, हर थाली में एक वेज, हर थाली यहाँ पर एक जैसी नहीं होती, तो अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग रुझान सामने आए हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा जनता दुखी है उत्तर प्रदेश में। भाई साहब, योगी की गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 36 सीटों पर बढ़त मिली है, तो ये आश्चर्यजनक लड़ाई हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश का जादू चल गया है। हाँ, बेहतर प्रदर्शन हुआ है और दोनों ने मिलकर यहाँ पर शानदार किया काम। और अमेठी से स्मृति ईरानी जी हारी, जहां पर अमेठी से इस बार आश्वस्त थी कि वो जीतेंगी, और इसके पहले उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ हर जगह हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जनता के नब्ज टटोलने में शिवराज सिंह चौहान का जादू चला है। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी एक बार फिर से देश की सरकार बनाती नजर आ रही है। विपक्ष के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये जनता कह रही है। हाँ ठीक है, विपक्ष ये बात कह रहा था कि हम 295 लाएंगे, वो कहाँ गई सीटें? तो जब एंकर्स पूछ रहे हैं कि आपकी वो सीटें कहाँ हैं, तो आप बीजेपी को क्यों दोष दे रहे? खड़गे कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को हरा दिया, प्रधानमंत्री को जनता ने नकार दिया है। अगर प्रधानमंत्री को जनता ने नकारा होता तो आज एनडीए 294 सीटों पर बढ़त नहीं बनाए रखती और बीजेपी 242 सीटों पर बढ़त नहीं बनाई रहती, वो 0 सीटें आती। लेकिन विपक्ष को ये बात नहीं समझनी है। और बता दें आपको, विपक्ष एक नैरेटिव चला रहा है कि यहाँ हमने सबने मिलकर मोदी जी की सीटें कम कर दी। उत्तर प्रदेश की सीटें कम हुई है, इस पर बीजेपी जरूर मंथन करेगी। लेकिन फिलहाल चुनावी रुझानों में बीजेपी को घाटा हुआ है, ये बात जाहिर तौर पर पूरे देश की जनता जान चुकी है। लेकिन बीजेपी को देश ने नहीं नकारा। एक बार फिर से लोग पीएम मोदी की सरकार चाहते हैं और चाहते हैं कि देश का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे। देश को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से जरूरी हैं। और बता दें आपको, एक बार फिर से देखिए, आंकड़ों पर मैं आऊंगी। कांग्रेस 99 सीटों पर सिमट रही है, बीजेपी 243 पहुंच चुकी है। खबर पढ़े जाने तक मैंने आपको बताया 242, अब 243 हो चुका है। और फिलहाल एनडीए 294 पार हो चुका है और इंडिया गठबंधन 231 हो चुका है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्लीन स्वीप, यहां पर बातचीत करें तो बीजेपी की 7 लोकसभा सीटों पर और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी दिवंगत सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज अपनी सीट से जीत चुकी हैं। और कांग्रेस का झंडा गाड़ने वाले कन्हैया कुमार बुरी तरीके से हारे हैं मनोज तिवारी से, जो कि एकमात्र सांसद जिन्हें बीजेपी ने रिपीट किया है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तारीफ है। उत्तर प्रदेश में शर्मनाक थोड़ी सी हो गई बातें, जबकि सीएम योगी में जनता कह रही है कि कोई कमी तो सीएम योगी ने रखा नहीं। आखिर क्या कमी रह गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दे दिया? ये कमी ये है कि इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत लगा दी है ये दिखाने में कि संविधान खतरे में आ गया है और राहुल अखिलेश की जोड़ी ने काम किया। हो सकता है कि बेरोजगारी पर यहां पर कहा जा रहा है यंगस्टर अनरेस्ट, यहां पर इसका मतलब यह है कि युवा नाराज है बीजेपी से रोजगार के मुद्दे पर। तो एक मिनट के लिए हो सकता है समझा जा सकता है कि युवा खिसक गया, लेकिन दर्शकों ये बात मानने वाली है कि गृह मंत्री अमित शाह की शानदार जीत, प्रधानमंत्री की शानदार जीत और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की शानदार जीत हुई है। 8.5 लाख 7.5 लाख ये दिखाता है कि जनता आपके साथ है। और बनारस से अजय राय यहां पर पीछे हटते दिखाई दिए। पीएम मोदी 2.25 लाख से जीत चुके हैं। और यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया था इसलिए बीजेपी को शर्मनाक हार हुई है। अरे भैया, हार कहां हुई है भाई? हार अभी हुई नहीं है और बीजेपी हार आपकी हुई है। आपने कहा था कि हम आने वाले हैं, वो नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी का 400 का नारा नहीं गया पार, लेकिन बीजेपी जीत चुकी है, ये बात आप मानिए। और लगातार कहा जा रहा है ममता बनर्जी नायडू को बना रही है, इधर यहां पर केसी वेणुगोपाल मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अब बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न है, हर जगह शोर है। देश में एक बार फिर से मोदी सरकार और दिल्ली में पूरा जश्न बीजेपी के दफ्तरों में मनाया जा रहा है। हेडक्वार्टर्स में पीएम मोदी आने वाले हैं, जनता को एक बार फिर से संबोधित करते
हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस चुनावों के रुझानों को देखकर क्या अंदाजा लगाए थे और क्या हुआ, क्या आपकी राय इस बारे में क्या है? बीजेपी को एक बार फिर से जनादेश मिल चुका है। जो भी राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। शुक्रिया आपका।